मैं सुसाइड कर रहा हूँ। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ। उसको सपोर्ट नहीं, उसको ओयो तक ले जाएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत का कानून जैसे मर्द जात के लिए बना ही नहीं, हमेशा औरतों का फेवर। जब तक मर्द कुछ सुसाइड ना कर ले या कोई भी लड़का अपने ऊपर कोई ना कोई ऐसा काम कर ले कि जैसे सुसाइड हो चाहे जो भी हो, तब तक भारत का जो कानून व्यवस्था है वो उन पर सुनवाई नहीं करता है। उससे पहले चाहे लड़का की गलती हो चाहे ना हो, हमेशा लेडीज के पक्ष में ही हमेशा सजा सुनाते रहता है। लेकिन भाइयों, जो बनारस का घटना हुआ है ये किसी दर्दनाक हादसे से कम नहीं। आए दिन आपने सुना होगा कि लड़का कभी ड्रम में मिलता है पैक किया हुआ, चाहे किसी फ्रिज में कटिंग किया हुआ मिलता है। मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मर्द जात का जो है तौहीन होते जा रहा है। बनारस से कुछ दूरी पे जो सुसाइड वाला कांड हुआ है और सुसाइड करने से पहले 7 मिनट का वीडियो डाला हुआ है। भाई वो वीडियो देख के या उस बारे में सुन के आदमी का रूह कपा देता है। पत्नी की बेवफाई से तंग आके राहुल मिश्रा, जो कि वाराणसी का रहने वाला था, उन्होंने सुसाइड कर लिया और सुसाइड करने से पहले 7 मिनट का वीडियो डाल दिया। लेकिन एक दिलचस्प कहानी अपने पीछे छोड़ गया। भाइयों, बनारस के पास एक गांव है बनकट का रहने वाला राकेश मिश्रा, और वहीं पे वीटी नाम का एक गांव था, वहां की रहने वाली संध्या। दोनों में 4 साल पहले प्यार होता है और प्यार इतना परवान चढ़ जाता है कि लड़का जब अपने फादर से बताता है, पिता से बताता है कि मुझे प्यार हो गया है संध्या नाम की लड़की से और मुझे उसी से शादी करना है, तो पहले तो कुछ दिनों तक राकेश मिश्रा का पिता और माता नहीं मानता है इस प्रेम विवाह, लेकिन अपने बेटे के दबाव में आके उन्होंने एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है, जिससे तुम शादी करेगा मैं उसी में खुश हूं। लेकिन दूसरी तरफ संध्या की जो मम्मी और पापा थे वो भी इसका कड़ा विरोध करती है, और विरोध थोड़ा सा नहीं इतना ज्यादा करता है कि संध्या का घर से निकलना ही मुश्किल कर देता है। इस सब से तंग आके संध्या क्या करती है, राकेश मिश्रा के प्यार में आके अपने हाथों का नस काट लेता है। मतलब देखिए, राकेश मिश्रा और संध्या में कितना प्यार था कि संध्या ने बोला कि अपने माँ बाप से कि अगर तुम शादी मेरा राकेश मिश्रा से नहीं करोगे तो मैं नस काट लूंगी, और उसने नस काट के दिखा दिया। फिर डॉक्टर के पास उसका इलाज होता है और घर आके लास्ट में मम्मी और पापा दोनों को झुकना पड़ता है और संध्या के शादी के लिए राजी हो जाता है। बात यहाँ पे होता है राकेश मिश्रा और संध्या में बात होता है, दोनों के माँ बाप आपस में मिलते हैं एक होटल में मिलने के बाद शादी का तारीख तय होता है, हर चीज होता है, लेकिन बीच में ही पता नहीं क्या फ्रिक्शन हो जाता है, फिर से दोनों में परिवार में टूट हो जाता है। लेकिन राकेश मिश्रा का माता पिता अभी भी शादी मानने के लिए तैयार थे, लेकिन संध्या का जो माता पिता है वो फिर बगावत करने पे उतर आते हैं। तब इससे तंग आके संध्या और राकेश मिश्रा वहीं पे एक शिव जी का मंदिर है, वहां पे 7 वचन लेके 7 जन्म निभाने का कसम खाके और आपस में दोनों शादी कर लेता है। शादी करने के बाद संध्या को राकेश मिश्रा अपने घर लेके आ जाता है और अपने माँ बाप पे हैंडओवर करता है और साथ में रहने लगता है। लेकिन 4 साल तक ये चीज शादी बहुत अच्छा चला और एक लड़का भी जन्म लिया जिसका नाम था रेयांश। लड़का बहुत प्यारा था और राकेश मिश्रा का परिवार जो था अब संपूर्ण हो चुका था। लेकिन एक समय आता है ना कि एक खुशहाल परिवार के ऊपर किसी ना किसी का नजर लग जाता है, और नजर लगने के बाद आज के डेट में सोशल मीडिया इसमें आग के अंदर घी का काम करता है। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म ऐसा आ गया है जिससे कि बहुत आदमी बन भी रहा है और बहुत लड़कियां बिगड़ भी रही हैं। कुछ तो गलत कदम उठा लेती है और कुछ जो है सही कदम चुन के और अच्छा अपना इनकम भी ढूंढ लेती है। लेकिन यहाँ पे जस्ट उल्टा हुआ, और एक शादी थी, समारोह था जो संध्या के रिश्तेदार में, उसमें संध्या को भी इनवाइट किया गया। संध्या अपने पति और बच्चे के साथ उस शादी में
पहुंचता है। वहां पे एक लड़का से भेंट होता है संध्या का, जिसका नाम होता है शुभम सिंह उर्फ डेंजर। लड़का देखने में बहुत अच्छा था, फ्री स्टाइल था, लेकिन उसके मन में क्या था ये पता नहीं। वहीं से आपस में अदला बदली होता है मोबाइल नंबर का, कॉन्टेक्ट का, व्हाट्सएप पे जुड़ता है दोनों, सोशल मीडिया पे चैटिंग शुरू होता है और इतना ज्यादा गहन चैटिंग शुरू हो जाता है कि अपने हस्बैंड राकेश मिश्रा के लिए उसके पास टाइम ही नहीं बचता है। इसका जब विरोध धीरे धीरे राकेश मिश्रा करना शुरू करता है तो संध्या उससे खफा होना चालू कर देती है। बात यहां तक बढ़ जाता है कि दोनों की झगड़ा लड़ाई जो है चरम सीमा पे पहुंच जाता है। इतना ज्यादा चरम सीमा पे पहुंच जाता है कि राकेश मिश्रा इसकी शिकायत जो है अपने सास ससुर मतलब संध्या के माता पिता से कर देता है। संध्या इससे खपा होके अपने बच्चे को लेके अपने माँ और बाप के पास चला जाता है। माँ बाप भी कैसा देखो उसका फेवर, बेटी का फेवर लेता है यहाँ पे, और गलत का साथ देते हुए उसका बेटा रियांश से भी बाप को राकेश मिश्रा को नहीं मिलने दिया जाता है। यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, गांव में कहा जाता है बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं चाहे दबाव देके चाहे किसी भी तरह गलत काम होने से बचा लेता है, लेकिन यहाँ पे संध्या का जो माँ बाप होता है वो गलत का ही साथ देता है और राकेश मिश्रा को अपने, चाहे वो किसी भी तरह आए, छूट के आए चाहे कैसे भी आए, अपने बेटे तक से मिलने के लिए नहीं दिया जाता है। लेकिन उसका, संध्या का जो शुभम सिंह डेंजर था उसके साथ मिलना बहुत तेज हो गया। पहले तो चैटिंग तक बात थी, अब वो फ्री स्टाइल में घूमना शुरू हो गया, बाइक पे घूमना, कार पे घूमना, हर जगह अब वो एकदम खुलेआम घूमना शुरू कर दी, जो कि राकेश मिश्रा को पसंद नहीं था। और यहां तक कि राकेश मिश्रा के सामने गलत हरकत करते हुए भी घूमती रहती थी वो दोनों। इससे राकेश मिश्रा को लगा कि कहीं ये बात आगे ना पहुंच जाए और ये बात जो है ओयो तक ना पहुंच जाए। अगर ओयो में पहुंचता है कहीं उसका वीडियो बन के वायरल ना हो जाए, इसको रोकना पड़ेगा। इसके रोकने के लिए उसने काफी जगह थाना में भी गया, हर जगह गया, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हुआ। लास्ट में संध्या को पता नहीं क्या दिमाग आया नहीं आया, उसने एक केस दर्ज किया सामने के पुलिस थाना, जहां का नाम था राउता थाना। राउता थाना में एक केस दर्ज करती है और उसमें दहेज प्रथा का केस दर्ज करके 30 लाख का डिमांड रखती है राकेश मिश्रा से। और वहीं पे बात खत्म नहीं होता है, अलग अलग 4 थानों में केस दर्ज करती है, कहीं पे मारपीट का, कहीं पे फिरौती का, कहीं पे दहेज प्रथा का। और इससे तंग आके राकेश मिश्रा जो है, राकेश मिश्रा को पुलिस गिरफ्तार करता है और 3 महीना तक जेल में रखता है। उसके बाद बेचारा बेल पे बाहर आता है। लेकिन ये सब चीज से तंग आके इतना ज्यादा तंग आ जाता है कि 8 दिसंबर मृत्यु होने से एक दिन पहले वो एक वीडियो बनाता है और उस वीडियो को 9 दिसंबर को वो सोशल मीडिया पे वायरल करता है और फिर वो फांसी लगा के मर जाता है। लेकिन सरकार और कानून का नींद तब खुलता है जब राकेश मिश्रा की मृत्यु हो जाती है, तब इस पे एक जांच टीम बैठता है और आज संध्या और संध्या की मां मेन अभियुक्त के रूप में पकड़ी जाती है और अभियुक्त के रूप में पकड़े जाने के बाद दोनों आज की डेट में जेल है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आखिर मर्द जात को न्याय कब मिलेगा? यूं ही घुट घुट के जिंदा में मरते रहेगा या इन्हें न्याय मिलेगा? क्या न्याय पक्ष जो है हमेशा औरतों के ही पक्ष में रहेगा? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि औरतों के साथ गलत नहीं होता है। 90% केस जो है मर्द के साथ, जो औरत केस कर रही है वो झूठा केस निकल रहा है। 10% ही ऐसा केस है जिसमें कि औरत के साथ गलत हुआ है और 90% जो केस निकल के आ रहा है वो सब झूठा केस निकल के आ रहा है, जिसमें कि मर्द को फंसाया जाता है दहेज प्रथा के लिए या कोई ना कोई कारण से उनसे शादी करके उनसे उनके जमीन में, उनके प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी मांगा जाता है।